Hi children, how are you? There was one complaint from students of class 8. They were asking, sir, you are only uploading the videos of class 9 and 10. But you must know, आपको ये जानना चाहिए कि 9th क्लास में मैथ्स के जो वीडियोज हैं जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो आपकी क्लास के भी हैं. आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चंस को कर पाएंगे. बट स्टिल इफ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम while doing the questions, never hesitate to ask, write in the comment or send the question number or exercise number. I'll made you know that solution of that particular questions of that particular exercise. एक चीज ये है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से बताइए. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आप वो कर सकते हैं. उसके बाद एक और चैप्टर है जो कि रेशनल नंबर्स फाइंड करने का है, मतलब फाइंड सम रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स. तो ये भी मैं 9th क्लास के वीडियोज में ये डाल चुका हूं. आप 9th क्लास का वीडियोज देखेंगे, इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिल जाएगा. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जो डालने जा रहा हूं वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर, चाहे नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो कि 9th क्लास में नहीं है, जिसे मैं डाल रहा हूं स्पेशली फॉर क्लास 8. सो आप ये नहीं सोचे कि आपके लिए कुछ नहीं डाला जा रहा, आपके लिए भी डाला जा रहा है. बस आप कंटिन्यूअसली 9th का भी देखते जाइए जो मैं बता रहा हूं, और 8 का जो अभी मैं डाल रहा हूं निश्चित रूप से देखिए. जैसे नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स, ये टॉपिक है आपका नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये टॉपिक है, ये आपकी क्लास का है. और ये एक्सरसाइज हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट के बाद 2a के बाद 2b यही एक्सरसाइज होगा आपकी RS अग्रवाल बुक से, या आपके NCERT में भी मिलेगा. अब ये नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर्स का क्या होता है, तो आप क्यों इसकी जरूरत पड़ी, पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. जैसे नंबर्स मान लीजिए ऐसे लिखा गया 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे. वी डोंट नो हाउ मेनी जीरोज आर देयर, या इफ वी नो, मतलब हम लोग जानते हैं कि इतने सारे नंबर ऑफ जीरोज हैं, चाहे वो उसकी गिनती नहीं समझ में आ रही कितने हैं, या बहुत बड़ा नंबर है. तो बहुत बड़े नंबर्स को हम एक छोटे ढंग से लिखने के लिए, या उसको ऐसे लिखें ताकि हम आसानी से उसका कैलकुलेशन कर सकें, आसानी से हम प्रोसेस कर सकें, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया. अब इसी नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.35, और गिन लेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक पहले डेसिमल प्लेस हुआ तो 10 का पावर 12 डाल देंगे. ये भी एक तरह का नंबर हो गया. इसी नंबर को ऐसे भी वो किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है. द सेम नंबर कैन बी शोन बाय दिस वे ऑल्सो. तो दिस वे ऑफ शोइंग द नंबर, अ बिग नंबर, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स. वही नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर को करते कैसे हैं, तो इसको पहले डिफाइन में करता हूं. इसको कैसे लिखेंगे, तो व्हेन अ नंबर इज रिटन एज, मतलब जब किसी नंबर को लिखा जाता है कैसे, तो इस तरह से लिखा जाता है. मान लीजिए कि m या p इंटू 10 to the power n, where p is a decimal number. p जो है एक डेसिमल नंबर हो सकता है, डेसिमल नंबर, एंड n is either नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर ये देख लीजिए फिर एक बार डेफिनेशन को. डेफिनेशन क्या है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखते हैं, तो व्हेन अ नंबर इज रिटन एज p इंटू 10 raised power n, वेयर p इज अ डेसिमल नंबर एंड n इज इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, इज, इसको कहेंगे इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, या उसी को इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कहते हैं. अब आइए कुछ नंबर्स को हम लोग करके देखते हैं, हाउ टू राइट द नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं. जैसे p इंटू 10 to the power n, तो ये p हो गया, ये 10 हो गया, n ये हो गया. तो इस तरह से इसको लिखा गया. नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का नंबर दिया हुआ 235 बाई
आप जैसे 2 बाई मान लीजिए लिखा हुआ है 1000, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 बाई 1000 को 2 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि नीचे 3 जीरोज है तो ऊपर जाकर के -3 हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव फॉर्म में भी आया। अब इसको डेसिमल नंबर आप कहते हैं कि नहीं है तो 2.0 डाल करके 10⁻³ हम लिख सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कब कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होता है, आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई नंबर है, ऐसे लिखा हुआ है 37000000, बड़ा सा कोई नंबर है, इसमें जीरोज कैसे कितने काउंट कर लेते हैं 1। पहला काम ये होगा कि हम पहले नंबर देखेंगे और उसके बाद काउंट कर लेंगे। किस फॉर्म में लिखने के लिए? इस फॉर्म में हमें लिखना है, मतलब एक होल नंबर हमें लेना है तो 3 को लेते हैं, तो 3 के बाद 7 तक हम लोग गिन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है। तो इसको डेसिमल यहाँ छिपा हुआ, इसके बाद डेसिमल है मान लीजिए, माने क्या ये होता ही है। अब इस डेसिमल को हमें यहाँ लाना है, 3 और 7 के बीच में लाना है, मतलब p जो हम लोग लिखे हैं कि ये p इंटू 10 का पावर n होना चाहिए, तो यहाँ 3 डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में काउंट करें हम लोग 3 3 6 3 9 2 11 प्लेस लाना है। तो 11 प्लेस लाने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, इसको 3 3 7 1 2 3 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया बट्टा। अब बाई करेंगे कितना डिजिट, तो जितना डिजिट है उतना हम 10 का पावर डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक लाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि डेसिमल को जब बाएं लाते हैं तो डिवाइड करते हैं और दाएं लाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें बाएं लाना है, यहाँ लाना है। तो देखेंगे कितना है कि 10, ये 11 है, तो 11 प्लेसेस लाने के लिए हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो उतना ही से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्यों? क्योंकि किसी नंबर को 3 को अगर हम 3 ही रखना चाहते हैं तो इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब अगर हमको 5 को 5 ही रहने देना है तो 7/7 से करेंगे, मतलब जितना ऊपर न्यूमरेटर में नंबर आता है डिनोमिनेटर में भी वही रहेगा, तो आसानी से हम वो नंबर सेम का सेम एक्सप्रेस होगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ चूंकि हमें 11 प्लेसेस तक लाना है लेफ्ट वर्ड, तो लेफ्ट वर्ड लाने के लिए वी नो वी मस्ट डिवाइड, तो जितना से डिवाइड किया गया उतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, फिर जैसे वैसे रह जाएगा वो, मतलब इस पर कोई परेशानी ना हो। ये जितना है उतना का उतना बना रहा, इसलिए हम जितने से डिवाइड करते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम डिवाइड का काम करेंगे। जैसे डिवाइड का काम करेंगे, ये 3.7 जैसे इसे डिवाइड करेंगे 3.7, जीरो जितने हैं ये 3 3 6 3 9 1 10 जीरो है, तो 10 जीरो लिखेंगे। आपको पता है कि डेसिमल के बाद अगर नंबर है तो कोई डिजिट है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3.7 विल बी रिटन ओनली बिकॉज दिस नंबर हैज बीन डिवाइडेड बाई 10 का पावर 11, 10 पावर 11 से डिवाइड किया गया, तो 3.7 हो गया। अब बच गई है 10 का पावर 11, तो 10 का पावर 11 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कितना सिंपल है। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए, दूसरा एग्जांपल ये है, यही नंबर अगर ऐसे है 0.000000089 ऐसे दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? तो फिर काउंट कर लीजिए, हमें तो इस फॉर्म में लाना है। ये जो लिखा हुआ है p इंटू 10 का पावर n, मतलब p कोई ना कोई एक होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ होल नंबर एक 8 दिख रहा है, तो हमें इस डेसिमल को यहाँ लाना है 8 और 9 के बीच में। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाना है, मतलब 8 डिजिट बाद लाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 0. कितना 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज हो गए, 3 3 6 और 7, और फिर 8 9 लिखे। अब यहाँ चूंकि डेसिमल लाना है तो यहाँ डेसिमल लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस लाना है। यहाँ डेसिमल लाने के लिए हमें 10 का पावर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितना से मल्टीप्लाई करें उतना ही से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 10 का पावर 8 से आपको डिवाइड करना पड़ा। अब डिवाइड जब आप कर दिए, तो कर देने के बाद अब क्या करेंगे,
तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई का काम करें। इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल आपका नीचे निश्चित रूप से राइट हैंड भाग जाएगा। मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल गोज राइट वर्ड एंड वाइल डिवाइडिंग डेसिमल गोज लेफ्ट वर्ड। मतलब भाग देते हैं तो डेसिमल लेफ्ट वर्ड जाता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट वर्ड जाता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस विल बी 8.9 8.9 हो जाएगा। अब बाई 10 टू द पावर ये 8 हो जाएगा नीचे वाला। इससे मल्टीप्लाई किए जैसे वैसे ही है। अब इसी को ऊपर भेजेंगे तो 8.9 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े थे कि नीचे अगर वो है मतलब पावर में है तो ऊपर भेजेंगे तो वो पावर नेगेटिव हो जाएगा। नीचे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नीचे पॉजिटिव है यहाँ तो 10 का पावर -8 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो दीज आर द टू वेज बाय विच वी कैन एक्सप्रेस अ नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। निश्चित रूप से इसको करने के बाद आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा RS अग्रवाल या NCERT जो भी बुक्स आप करते होंगे आप इसे करेंगे। करने के बाद जो भी प्रॉब्लम फिर आता है तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए पूछने में। निश्चित रूप से पूछिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर भी बोलेंगे कि RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर दिस, या क्वेश्चन का फोटो खींच करके भी भेज देंगे तो आई विल मेक यू नो द सोल्यूशन या आई विल हेल्प व्हाइल डूइंग द सोल्यूशन ऑफ दैट, या मैं उसका सोल्यूशन खुद करके आप पहुंचाऊंगा। But there is one request behind it, that you subscribe my channel, press the bell icon so that you will be always updated with the updates what I make over here. Thanks a lot.